नाम हरि का जप ले बंदे फिर पीछे पछताएगा रे, फिर पीछे पछताएगा। नाम हरि का जप ले बंदे फिर पीछे पछताएगा। तू कहता है तेरी काया, काया का गुमान किया, चांद सा सुंदर ये तन तेरा मिट्टी में मिल जाएगा, फिर पीछे पछताएगा। नाम हरि का जप ले बंदे फिर पीछे पछताएगा रे, फिर पीछे पछताएगा। वहाँ से क्या तू लाया बंदे, यहाँ से क्या ले जाएगा, वहाँ से क्या तू लाया बंदे, यहाँ से क्या ले जाएगा। मुट्ठी बांध के आया जग में, हाथ पसारे जाएगा, फिर पीछे पछताएगा। नाम हरि का जप ले बंदे फिर पीछे पछताएगा रे, फिर पीछे बालापन में खेला खाया, आई जवानी मस्त रहा, बालापन में खेला खाया, आई जवानी मस्त रहा, बूढ़ापन में रोग सताए, हाट पड़ा पछताएगा, फिर पीछे पछताएगा। नाम हरि का जप ले बंदे फिर पीछे पछताएगा। जपना है तो जप ले बंदे, आखिर तू मिट जाएगा। जपना है तो जप ले बंदे, आखिर तू मिट जाएगा। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, करनी का फल पाएगा, फिर पीछे पछताएगा। नाम हरि का जप ले बंदे फिर पीछे पछताएगा रे, नाम हरि का जप ले बंदे फिर पीछे पछताएगा रे, फिर पीछे पछताएगा रे, फिर पीछे पछताएगा। आत्मा का जीव, उसका मूल समझिए, वो बहुत अनमोल है और उस अनमोल आत्मा को हम लोग नहीं जानते।
उस आत्मा के लिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा, जीव रूप एक अंतर बासा और अंतर ज्योति किन्न प्रकाशा। वो कहाँ बसा हुआ है? अंतर ज्योति हृदय में है। उसका ज्ञान होना जरूरी है। सबका ज्ञान करता है। मैं कहता रहता हूँ, आप लोग हटिया समझते हैं? हटिया समझते हैं? हटिया जाते हैं सब लोग, पूछते हैं गोभी क्या भाव, पूछते हैं परवल क्या भाव, करेला क्या भाव, भिंडी क्या भाव, आलू क्या भाव, पूछते हैं मरचा क्या भाव, अदरक क्या भाव, टमाटर क्या भाव। और मैं आज आपसे पूछता हूं, आपका क्या भाव? सबका भाव आप करते हैं ना? 10 रुपया किलो टमाटर, और आप क्या रुपये किलो है? 65 किलो के आप हैं ना? कितना किलो में बिकेंगे आप? बताइए। अपनी कीमत पता ही नहीं है, अपने बारे में जानकारी ही नहीं है। आप अनमोल हैं, अनमोल। लेकिन आदमी काम केवल रुपया को समझता है, रुपया को धन मानता है और उसी के लिए पाप करता है, बंडल बांध के रखता है। याद रखना, सबसे बड़ा धन तो अंदर बैठा है। मीराबाई ने गाया था, पायो जी मैंने राम रतन धन। कौन धन? राम रतन। उसका पता है? 500 का नोट की कीमत समझ में। अब 2000 वाला तो बंद हो गया, 1000 भी बंद हो गया, 500 चल रहा। 500, 200, 100, सोना चांदी, जमीन, मकान, दुकान, कपड़ा लत्ता, गाड़ी, बंगला, सबकी कीमत पता है और जीवन की कीमत नहीं पता। ये जीवन इतना अनमोल है, ये जीवन एक बार मिलता है, एक बार। ये किराए का घर, जीवन किराए का घर है और छूट जाएगा, बिछुड़ जाएगा। इसका मोल कीजिए। इसीलिए साहब ने कहा है कि जियत न तरे मुए का तरे। बात शुरू किया था मैं कि मौत जीवन के साथ में लगी हुई है। जिस दिन बच्चा का जन्म होता है उसी दिन से मौत साथ साथ चलने लगती। मैंने कहा था ना कि लोग खुशियां मनाते हैं, मेरा बेटा 5 साल का है। अरे खुशी मत मनाओ, आपका बेटा 5 साल मर गया। ईमानदारी की बात यही है, बेटा 5 साल मर गया, उसको अगर 50 साल जीना है तो अब 45 साल का रह गया। खुशियां क्या मना रहे हो? किस बात की खुशी मना रहे हो आप? खुशी मत मनाइए, जीवन को आप सही दिशा में। ठीक है, लोग पार्टी मनाते, जन्मदिन मनाते, केक काटते हैं, फुलझड़ी जलाते हैं, डांस करते हैं, लेकिन ये सब दिखावा है। ज्ञान की दृष्टि से इंसान एक एक दिन मरता जा रहा है, कम होता जा रहा है, उसकी आयु कम हो रही है। खुशी किस बात की मना रहे? जगत चबैना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। आदमी पाप करता है, आदमी बेईमानी करता है और साथ लेके क्या जाता है? वही दुष्कर्म का संस्कार लेके जाता है। पेट तो आदमी का मेहनत से भर जाता है, लेकिन पेटी नहीं भरती है, बक्सा नहीं भरता है, तिजोरी नहीं भरती है। पंजाब में एक बूढ़ा मरने लगा, बेटों को बुलाया, कहा ए बाबू बहुत मुश्किल से पैसा कमाया, ऊंच नीच करके, पाप करके, धोखा देके, मिलावट करके अलमारी में 18 लाख रुपया बंडल बांध के रखे हैं। बेटा उसको निकाल के ले आओ, हमारे छाती पर रख, हम मरने जा रहे हैं।
उसने कहा बाबूजी अब जब मर ही रहे हैं तो बंडल छाती पर रखने से क्या होगा। कहा बेटा उसको ले आओ रुपया का बंडल, मेरे छाती पर रख के मरूंगा, पकड़ के मरूंगा तो कुछ संतोष हो जाएगा। मैं सुना जब ये बात, मैंने कहा कि छाती पर रखने के बजाय उस रुपये के बंडल को मिक्सी में पीस के शरबत बना के पिला देते तो शायद साथ में चला जाता। अगर उसको उस रुपये को तोड़ करके बंडल बना, उसमें मिक्सी में पीस के चीनी मिला के रुपया में और शरबत बना के बूढ़ा को पिला देता तो क्या होता, कलेजा ठंडा हो जाता। अंत में दुनिया की दौलत आपसे दूर ही रहे, साथ नहीं चलेगा। तो साथ चलने वाला है आपका कर्म। कर्म आप कैसे कर रहे हो? कर्म आपका बिगड़ा है तो आपका जीवन खराब है, अब कर्म अच्छा है तो आपका जीवन अच्छा है। इसलिए कर्मों को संभालिए, कर्म को संवारिए, जीवन को संवारिए, अपने जीवन के मूल्य को समझिए, आत्मा को समझिए और ये भी बात को जानिए कि आत्मा किस बंधनों में बंधा है। रात दिन बंधन में जकड़ा हुआ है, रात दिन ये मोह पर मोह, लोभ पर लोभ, द्वेष पर द्वेष, अहंकार पर अहंकार, पाप पर पाप किए जा रहा है। कहां लेके जाओगे? कबीर साहब ने कहा है, थोड़ा लाद बहुत मत लादो, नहीं तो टूट जाए गर्दनिया, भोले मन समझ के लाद लगनिया। ये कर्म का बोझा समझ के ला दिए, सोच के ला दिए, नहीं तो ये बोझा उठा नहीं पाओगे, गर्दन टूट जाएगी, जीवन खत्म हो जाएगा। ये मत सोचना कि मर के ऊपर स्वर्ग में जाएंगे। बहुत लोग हैं यहाँ, मैं पूछूंगा कि बोलिए मर के कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे सब लोग? दरभंगा की मुजफ्फरपुर पते। और ऐसे पूछो तो सब कहेंगे, हाथ कहाँ उठाएंगे? लगता ऊपर मकान बनवा के रखे हैं। कहाँ जाओगे ऊपर? ऊपर कुछ नहीं है। ये खिलौना मत खेलो, ये खिलौना खिलाने वाले लोग भी ऐसे हैं। साहब ने कहा है, बिन देखे उस देश की बात कहे सो पूर, और आपको ही खारी खाता है बेचत फिरे कपूर। ये पंडित लोग, कथावाचक लोग, पुराण लेखक लोग और कितने गुरु लोग भी कहते हैं कि मर करके स्वर्ग में जाओगे। लगता है कि स्वर्ग की चाबी उन्हीं के पास है। कहाँ है स्वर्ग? अरे इसी जीवन में स्वर्ग है और इसी जीवन में नरक। कहीं नहीं है स्वर्ग। ये मत सोचना कि आकाश में जाएंगे। ये लोग लिखते हैं, मरने के बाद लिखते हैं, मेरे पूज्य पिताजी का स्वर्गवास हो गया, मेरी माता जी का स्वर्गवास हो गया। आप देखने गए थे स्वर्गवास हुआ है? कहाँ गए? ये खिलौना मत खेलिए। ये खिलौना खेलते खेलते संसार चला जा रहा है। स्वर्ग है आपके मन की पवित्रता। अब कितने लोग लिखते हैं, बड़े दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है, मेरे पूज्य पिताजी का फलाने तारीख को स्वर्गवास लिखते हैं। अच्छा बताइए, एक चोर और डकैत मरेगा और उसका बेटा क्या लिखेगा? क्या लिखेगा? नरकवास हो गया? होगा स्वर्गवास? लिखने से हो जाएगा? लिखने पर क्यों जा रहे हो आप लोग? लिखने में तो बहुत कुछ लिखा है, लिखने मत जाओ। लिखा हुआ सच नहीं है, चमकता हुआ सोना नहीं है। इसलिए जब पिताजी स्वर्गवासी हो गए तो बड़ा दुख क्यों है भाई? आपको क्यों लिखते हैं? बड़े दुख के साथ सूचित करना पड़ता है। स्वर्ग भी गए और दुख भी है, आपको खुश होना चाहिए। तब तो लिखना चाहिए
बड़ी खुशी के साथ हम आपको सूचित कर रहे हैं, फलाने तारीख को मेरे पिताजी का स्वर्गवास। स्वर्गवास ऐसे लिखा है, स्वर्गवास आपके कर्मों से, आपके व्यवहार से है, आपकी वाणी से है, आपके जीवन से है, आपके वचन से है, आपके संस्कार से है और आपके सामाजिक कार्य से। स्वर्ग जुबान से नहीं मिलता, स्वर्ग के लिए कुर्बानी देनी पड़ती। अहंकार की कुर्बानी, लोभ की कुर्बानी, मोह की कुर्बानी और ईर्ष्या, द्वेष, कलह, लड़ाई, झगड़ा, वाद विवाद, मैं तू, इन सब की कुर्बानी। लड़ाई करने वाला आदमी स्वर्ग नहीं जाएगा, लालच करने वाला नहीं जाएगा, लोभ करने वाला नहीं जाएगा, भाई का हक मारने वाला नहीं जाएगा, भतीजे का हक मारने वाला नहीं जाएगा, और दूध में पानी मिलाने वाला चला जाएगा। हमारे धरती पर भक्ति बड़ी है और दूध बेचेंगे तो पानी मिला मिलाएगा। याद रखना, पानी का पैसा पानी में और नाक जाएगी बेईमानी, कुछ रहेगा नहीं। आपके दुष्कर्मों के संस्कार आपके साथ चलेंगे। बंधुओं, समय हो गया।